ब्लॉक संसाधन केंद्र खीरो रायबरेली में दिनांक 29 एवं 30 दिसंबर 2025 को 2 दिवसीय नॉलेज शेयरिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रथम दिवस कार्यशाला का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यशाला के दोनों दिवस में ब्लॉक के प्रत्येक न्याय पंचायत के 5-5 उत्कृष्ट शिक्षक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने प्रतिभाग करते हुए अपने शिक्षण कौशल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल व अपने शिक्षक अनुभवों को सभी शिक्षकों के मध्य साझा किया व टीएलएम के बेहतर व रोचक प्रयोग से कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने के साथ ही उससे प्राप्त दक्षताओं के संदर्भ में विस्तार से अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार ने संबोधित करते हुए बताया कि 2 दिवसीय नॉलेज शेयरिंग कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षकों द्वारा अपने विद्यालय में किए गए नवाचार को अभिलेख सहित प्रस्तुतिकरण किया गया, जो छात्रों एवं समस्त विद्यालयों के लिए हितकारी है। निपुण विद्यालय बनाने में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा। साथ ही ऐसी कार्यशाला से शिक्षकों को अधिक से अधिक और सीखने का मौका मिलता है। उन्होंने अपने वक्तव्य में शिक्षण के रुचिकर बनाने और टीएलएम के संदर्भ में बताया कि विद्यालय में उपलब्ध घास फूल पत्ती को भी सीखने की सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, स्कूल में पड़ी हुई एक ईंट घनाभ को परिभाषित करने व गणित में रुचि पैदा करने का एक अच्छा माध्यम हो सकती है। इस तरह शिक्षण को रोचक बनाने में आसपास उपलब्ध चीजों को प्रयोग में लाकर अगर शिक्षण किया जाए तो कक्षा शिक्षण अधिक रुचिकर हो सकता है। कार्यशाला में प्राथमिक विद्यालय भीतरगांव की प्रधानाध्यापक मंजू कुरील के द्वारा कला के टीएलएम के रूप में बच्चों व शिक्षकों के द्वारा बनाई गई कलाकृतियां, स्प्रे रंग, माचिस की तीली, ब्रश, कलर, फूल, पत्तियां, कागज, सिलाई सहित अनेक प्रकार से तैयार किए गए मॉडल के रूप में पत्रिका प्रस्तुत की और उन्होंने बताया कि इससे हमारे बच्चे कला के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक रमेश सिंह, रोहित चौधरी, आशुतोष मिश्र, यज्ञ शंकर शुक्ल, सुनीता भारती, सिद्धांत पांडे, स्नेहलता, बिंदेश्वरी, विश्वनाथ प्रसाद, सविता देवी, संगम कुमार, संजय सिंह सहित अनेक शिक्षक शिक्षिकाओं ने नॉलेज शेयरिंग कार्यशाला में अपने अनुभव साझा किए। कार्यशाला का कुशल संचालन कंपोजिट विद्यालय बरौंडी के शिक्षक विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा किया गया। इस अवसर पर शिक्षक नेता श्याम शरण यादव, विश्वनाथ प्रसाद, रमेश सिंह, एआरपी सुरेश सिंह कुशवाहा, दुर्गा शंकर, ब्रह्मा नारायण, सुनीता भारती, स्नेहलता, बिंदेश्वरी, रमेश कुमार, मनोज सिंह, प्रवेश दीक्षित, सुनील कुमार, राजन तिवारी, राजेश सिंह, संगम कुमार, रोहित चौधरी, मनीषा, मंजू कुरील, सीमा देवी, रामचंद्र, रत्नेश यादव, राजपाल सहित अनेक शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। अपना संवाद स्थापित करते हैं। इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से बच्चों में आप क्या बदलाव आप लाना चाहते हैं, किस प्रकार का सकारात्मक बदलाव आप वहां ला सकते हैं। तो आपका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। उसी उद्देश्य के प्रति आपको बहुत सारी चीजें टीएलएम के माध्यम से आप उसको सिखाते होंगे। अपने स्वयं के बुद्धि कह लें, अपना अनुभव कह लें, उसके माध्यम से आप सिखाते होंगे। तमाम टीएलएम के तो तमाम अवयव हो सकते हैं, लेकिन आज जो जिस टीएलएम की बात या नॉलेज शेयरिंग की बात की जा रही है, उससे हमारा मतलब ये है कि यदि बच्चों को आप समझाते हो अपने बनाए हुए किसी चीज को, जैसे एक हमने अभी देखा था मैं व्याकरण वाला, हिंदी व्याकरण, यही हिंदी व्याकरण के प्रति हम लोगों का रुझान हमें लगता है कि नगण्य सा हो गया है। हम लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, लेकिन किसी भी भाषा की उन्नति या उसके प्रति समझ या सीख तभी हम तार्किक ढंग से कर सकते हैं जब उसके तकनीकी पहलू का भी हमें ज्ञान हो। अगर आप देखते होंगे साउथ इंडियन कैसे मैं जाती हूँ अपने आप को बोल देते हैं लोग, जबकि हम लोग बोलते हैं मैं जाता हूँ। तो आखिर क्यों इतना अंतर आ जाता है? वो आईएएस स्तर के या उच्च स्तर के अधिकारी भी इस प्रकार के प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करने में उनको दिक्कत हो जाती है। तो निश्चित रूप से जो व्याकरण के आधारभूत चीजें हैं उनको सीखना और सिखाना बच्चों को अवश्य संभावी है। अगर आप
बच्चों को ये सब चीजें संप्रेषण संदेश नहीं देते हैं, तो फिर वही बच्चे अपने घरेलू भाषा में या बहुत खड़ी हिंदी का प्रयोग जो होना चाहिए या जो व्याकरण के प्रति जो का प्रयोग होना चाहिए, उन सब चीजों से वो हमेशा वंचित रह जाएंगे। तो व्याकरण को, हिंदी व्याकरण को इस प्रकार से अगर आप पोस्टराइज कर देते हैं, पोस्टर में ला देते हैं, तो बहुत सारी चीजें बच्चे देख के समझते हैं। अगर आप इस